नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर बेंगलुरु से निकलकर सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ का मामला सामने आया है। आरसीबी की जीत के जश्न में बेंगलुरु में भगदड़ मच गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विजय जुलूस के दौरान भगदड़ मचने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कोहराम मचा। आरसीबी की आईपीएल जीत के बाद विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हजारों की संख्या में फैंस यहां पर जुटे। सम्मान समारोह के दौरान अफरा तफरी देखने को मिली और स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गई। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला और जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर हो गई। जीत का जश्न जो है वो किस तरीके से कोहराम में बदल गया, वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो वहां पहुंचे और यहां पर भगदड़ जो है वो हो जाती है और इस भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो फैंस हैं वो यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं और विक्ट्री परेड में जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो हैं शामिल होने के लिए पहुंचे, यहाँ पर इस दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो पेड़ों पर भी किस तरीके से चढ़े हुए लोग जो है वो नजर आए, वो तस्वीरों में देख सकते हैं आप। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्टेडियम के बाहर जो है वो कोहराम मचा और 3 लोगों की भगदड़ में दबने की वजह से मौत हो गई है और स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। जिस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो यहाँ पर जुटे और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहाँ एक और स्टेडियम के अंदर की हैं, जहाँ पूरी टीम जो है वो पहुँची और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो टीम है पूरी, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जाते हुए नजर आए। वो किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन इस बीच एक बड़ा हादसा हुआ। इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से एक ये पूरी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बेंगलुरु से, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हम यहाँ पर जो समर्थक हैं उन समर्थकों को देख पा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कि इन समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं है। देखिए, आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ और महिला समेत 3 की मौत और कई लोग की घायल की बात सामने आ रही है। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां से जो खबर आ रही है कि जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग इसमें कुचल गए हैं। दर्जनों घायल हुए हैं और घायलों में कई की जो हालत है गंभीर है। अभी जो है 3 की मौत की आंकड़ा आ रही है। अगर अनवेरिफाइड की बात करें तो ये मौत की आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन जब तक सरकारी सूत्र इसकी पुष्टि नहीं करते तब तक हम 3 तक ही जो हमारे पास सरकारी जो महकमा है उसके मुताबिक आ रही है, उसमें 3 लोगों की मारे जाने की खबर है। और आईपीएल में जिस तरह से आरसीबी की शानदार जीत का जश्न जो है एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया, और ये इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ये भगदड़ होती है और भारी भीड़ इकट्ठा होती है और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से जो लोगों की वहां पर खासतौर पे प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी दिखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है। जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन ये जो खबर आ रही है चिन्नास्वामी स्टेडियम से बहुत दुखद खबर है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश जी, बहुत दुखद खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, जहां भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन दूसरी ओर राकेश जी, लगातार यहां पर प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि जो प्रशासन की बद इंतजामी है उसका खामियाजा यहां पर जो फैंस आए थे उन्हें भुगतना पड़ा।
देखिए ये जरूर है कि इसको लेकर जिस तरह से तैयारी और जिस तरह से जश्न था यहाँ पर पहले से पता था कि भारी भीड़ आएगी और उसके बाद जो व्यवस्था वो पूरी तौर पर नाकाम। तो जी डिप्टी सीएम की वहां पर जो है उनकी प्रतिक्रिया ये है जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं घायल लोग हैं उनको ले जाया गया है जी अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही साथ मैं अभी तक मृतकों और घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मौके पर जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुरक्षा के लिए 5,000 से अधिक स्टाफ की तैनाती की थी, जी लेकिन जिस तरह लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, उमड़ती है अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, और वहां पर 5,000 की जो स्थानीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तौर पर नाकाफी। और ये जिस तरह से तैयारी थी, जिस तरह से लोगों का जोश था, जुनून था, वो जो है पूरी तौर पर ये मातम में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश, लोगों का जो उत्साह है वो किस तरीके से मातम में तब्दील हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। बेंगलुरु से ये तस्वीरें हैं, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए जो फैंस हैं, समर्थक हैं टीम के, वो पहुंचे हुए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि मौके पर भगदड़ मच जाएगी और भगदड़ मचने की वजह से 3 लोगों की जान भी चली जाएगी। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ जो है वो हुई है और बड़ी संख्या में किस तरीके से जो फैंस हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर। तो बेंगलुरु से तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर।